हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन ऐप पर। तो दोस्तों आज आपके लिए एक और छोटा सा डिफरेंस मैं लेकर आया हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑडिट प्लान वर्सेस ऑडिट प्रोसीजर। वैसे तो ये डिफरेंस बहुत कम आया हुआ है, लेकिन आपको कई बार आ भी सकता है। तो दोस्तों कर लेना बहुत हेल्पफुल है आपके लिए कि मैं आपको इतने सारे पॉइंट्स आपको इसके दे रहा हूँ, तो आपको ईजी हो जाएगा कि कैसे आपने इन दोनों का मीनिंग भी समझना है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पता करना है। तो दोस्तों और भी कोई नोट्स चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है ऑडिट प्लान। तो रिसेंटली मैंने एक और डिफरेंस डाला था ऑडिट प्लान वर्सेस ऑडिट प्रोग्राम, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऑडिट प्लान का मतलब होता है स्ट्रैटेजीज़ या गाइडलाइंस जो ऑडिटर फॉलो करता है ऑडिट करने के लिए। यानी ऑडिट करने के लिए ऑडिटर जो गाइडलाइंस या स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करता है उसको हमने नाम दे दिया ऑडिट प्लान। अब ये ऑडिट प्रोसीजर क्या है? दैट इज रेफर्स टू द डिसाइडिंग ऑफ मेथड्स टू वर्क फॉर द पर्पज टू ऑब्टेन द सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। यानी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए जो भी हम मेथड्स को डिसाइड करते हैं, यानी एक वर्क करना है, वो वर्क किस पर्पज़ के लिए करना है ताकि ऑडिट एविडेंस मिल सके, और जो वर्क कर रहे हो उसमें से आपने कौन सा मेथड डिसाइड करके उस वर्क को करना है, वो होता है ऑडिट प्रोसीजर। यानी सीधी सी बात, मेथड्स को डिसाइड करना। अब बात आती है स्टेप। तो ऑडिट प्लान सबसे पहले करोगे, उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम भी आ सकता है या ऑडिट प्रोसीजर भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, मैंने सेकंड थर्ड दोनों लिख दिया। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने पहले डिसाइड करना है या ऑडिट प्रोग्राम करना है। तो इसलिए ये तो फर्स्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनकी पोजीशंस के ऊपर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है स्कोप। तो स्कोप ये बड़ा होगा क्योंकि अगर आप प्लान करोगे तो ऑडिट प्रोसीजर कर पाओगे, लेकिन अगर प्लान ही नहीं करोगे तो ऑडिट प्रोसीजर यानी ऑडिटिंग को करने के लिए आपके पास कुछ होगा ही नहीं। तो ये स्मॉलर है और ये लार्जर है स्कोप के अंदर। अब फोकस इनकी डेफिनेशंस ने ही बताया था कि ये गाइडलाइंस हैं ऑडिट को करने के लिए। यानी ये फोकस करता है कि कैसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, और ये फोकस करता है कि मैंने लिस्ट ऑफ स्टेप्स फॉलो करवाने हैं ताकि आप जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको अच्छे से डिसाइड कर सको और अपने ऑडिट को परफॉर्म कर सको। तो सीधी सी बात ये है कि इसमें आपने मेथड्स को डिसाइड करना है, उसके ऊपर फोकस करना होगा, और इसमें आपने गाइडलाइंस किससे कैसे कितनी प्रोवाइड करनी है उसके ऊपर फोकस करना होगा। अब उसके बाद आते हैं हाउ मैनी ऑडिटर्स। तो कितने ऑडिटर चाहिए आपको ऑडिट प्लान के लिए? तो ओनली वन, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर के लिए आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हो। तो ये भी डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद थिंक और डूइंग। कौन सी चीज़ सोचने के लिए और कौन सी चीज़ करने के लिए है? तो ऑडिट प्लान आप सिर्फ सोचते हो कि कैसे करना है, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर के अंदर आपको ये चीज़ करने के लिए मिल जाती है। तो ऑटोमेटिकली ये भी डिफरेंस हो गया। अब रीकैलकुलेशन किसका पार्ट है? तो अगर आपको याद हो तो हमने टाइप्स किए थे ऑडिट प्रोसीजर के, तो उसमें रीकैलकुलेशन उसका पार्ट था। तो रीकैलकुलेशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो ये उसका तो पार्ट है लेकिन ऑडिट प्लानिंग का नहीं। तो ये भी डिफरेंस आता है आपके सामने। अब उसके बाद बात करते हैं नेचर। तो नेचर तो आपने गाइडलाइंस कितनी बार पढ़ा है वर्ड, वो तो इसका आ जाएगा, लेकिन इसमें भी आपने बहुत बार वर्ड पढ़ लिया है डिसाइडिंग ऑफ मेथड। तो डिफरेंस बनाना है, बस एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। अब खुद सीख भी सकते हो कि कैसे आपने बनाना है। अब लास्ट एक जो लास्ट पॉइंट रह गया वो क्या है? टेस्ट सैम्पलिंग। तो ये टेक्निक होती है जो आप ऑडिट प्रोसीजर की और मतलब करते हो, यानी जितना भी ऑडिट प्रोसीजर रहता है या जितना भी ऑडिट प्रोसीजर आप किन टेक्निकों की मदद से करते हो उनमें से एक टेक्निक टेस्ट सैम्पलिंग होती है, लेकिन ऑडिट प्लान में ऐसा कुछ नहीं होता। सो ऑडिट प्लानिंग का कोई पार्ट नहीं है टेस्ट सैम्पलिंग का, लेकिन टेस्ट सैम्पलिंग ऑडिट प्रोसीजर की टेक्निक होती है। तो दोस्तों यहाँ से आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ सारा का सारा। तो एक बार यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।